Hello class second. Beta today I am going to solve the PT4 paper, PT4 question paper. Subject is maths, right? Our first question was write H for heavy and L for lightweight, right? Heavy weight के लिए H लिखना है और लाइट वेट के लिए L लिखना था. आपके पास कंपैरिजन के लिए फर्स्ट क्वेश्चन है ट्रक एंड साइकिल. साइकिल और ट्रक में से हैवी कौन सा है? ओबियसली ट्रक, और साइकिल लाइट वेट है. कुछ स्टूडेंट्स ने दोनों चीज़ को ही हैवी लिखा है. ओबियसली दोनों चीज़ हैवी है, बट कंपैरिजन करना है दोनों में से कौन सा है ज़्यादा हैवी है, उसको हैवी, और दोनों में से जो लाइट वेट है उनको उसे एल लिखना है, लाइट वेट शो करना है. शीप और बोट में से शीप हैवी है, बड़ा साइज़ का है, बोट छोटे साइज़ का है, ओबियसली लाइट वेट है. वाटरमेलन बनाना, दोनों में से वाटरमेलन ज़्यादा भारी है, सो एच, और बनाना के लिए एल. डॉटर एंड फादर, देखो बच्चे नॉर्मली छोटे होते हैं माँ बाप से, तो फिर बचपन में हमारा वज़न भी कम रहता है, ठीक है. बड़े होने के साथ साथ वज़न बढ़ता है, बट यूजुअली जो बच्चे हैं उनके वेट मम्मी पापा से कम होते हैं, जैसे कि आपके वेट आपकी मम्मी पापा से कम है. सो डॉटर या तो सन अगर हो तो ये इसको आप एल लिखोगे, लाइट वेट, और फादर या तो मदर जो है वो हैवी वेट है, हमसे ज़्यादा वजनदार है. मॉस्किटो एंड एलिफेंट में से आपको मालूम है मॉस्किटो बहुत स्मॉल इंसेक्ट है, सो इसका लाइट वेट है, और एलिफेंट हैवी है, एच लिखना है. नेक्स्ट क्वेश्चन सब स्टूडेंट ने अटेंड किया है और सभी स्टूडेंट का सही था. कलर द ईच फिगर टू शो द गिवन फ्रैक्शंस. 1/4 आपको तीनों में से एक को कलर करना था, या तो पेंसिल शेड भी जिन बच्चों ने किया है उनका भी मार्क्स लगाया मैंने. 2 में से एक को 1/2 फ्रैक्शन से, तो 2 पार्ट में से एक पार्ट को आपको कलर करना था. 3/4 फोर्थ पार्ट में से आपको 3 पार्ट को कलर करना था. कंप्लीट द पैटर्न्स, ये भी सभी स्टूडेंट्स का सही था. देखो ये जो डायग्राम है इसके दोनों साइड में एरो है, इसके एक साइड में, तो उसका अकॉर्डिंग आपका आंसर ये होना चाहिए. देन आपका स्क्वायर और ओवल शेप है, स्क्वायर ओवल, देन स्क्वायर और ओवल, ठीक है. नेक्स्ट मैंने ये क्लॉक वाला क्वेश्चन थोड़ा बाद में करा रही हूँ. मल्टीप्लिकेशन टेबल्स के ज़रिए आपको डिवाइड करना था, यानी आपको 10 का टेबल पढ़ के आपको देखना था 100 किस पे आता है. तो आपका 100 आता है 10 पे, 10 10 जा 100, और 9 का टेबल पे 90 किस में आता है, 10 पे आता है, 9 10 जा 90. सो इस तरह से ये चीज़ करना था, और ये भी सभी स्टूडेंट्स ने सही तरह से किया था. नेक्स्ट क्वेश्चन था आपका यूज़ लॉन्ग डिवीजन मेथड टू डिवाइड. आपको लॉन्ग डिवीजन मेथड में करना था, दैट मीन्स इस तरह से, राइट. काफ़ी स्टूडेंट यहाँ पे इस तरह से 9 5 जा 45, 45 माइनस 45 0 ये भी दिखाया है. तो ये एडवांस लेवल का जो वर्क है ये मैंने आपको क्लास में नहीं कराया था. अगर आपने किया है ये चीज़ बहुत अच्छी बात है. आपका ये क्वेश्चंस भी मोस्ट ऑफ स्टूडेंट्स ने सही तरह से इसको अटेम्प्ट किया है, और मार्क्स भी पूरा लगा है. अब देखो बेटा, ड्रॉ क्लॉक्स एंड शो द गिवन टाइम्स, राइट. यहाँ पे बाकी क्वेश्चंस मैंने लिखा नहीं है, आपको जो ये जो क्वेश्चंस था गिवन टाइम्स, इसको आपको क्लॉक में शो करना था. तो बेटा पहले हम क्लॉक को ड्रॉ करना सीखेंगे. मैंने आपने देखा होगा मोस्ट ऑफ टाइम मैं स्क्वायर शेप लेती हूँ, क्योंकि राउंड शेप बनाने में बिना कोई ऑब्जेक्ट के थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो जाता है. तो मैं स्केल के ज़रिए या तो हाथ से स्क्वायर शेप का क्लॉक बना लेती हूँ. तो आप भी कोशिश करें, जब भी आपकी कॉपी में एग्ज़ाम में कभी भी आपको ड्रॉ करना हो तो स्क्वायर शेप का ही बनाएं. इसमें क्या होता है, लाइंस जो है आप स्केल के ज़रिए खींच सकते हो, और वो दिखने में भी अच्छा लगता है. और उसके बाद मैं आपको ड्रॉ करना सिखाऊंगी. ये स्क्वायर शेप आपको ड्रॉ करना है. उसके बाद पहले आपको 12 लिखना है, 12 के नीचे 6, और दोनों साइड में 9 और 3 लिख लेना है, ठीक है. पहले ये चीज़ आप कर लोगे. उसके बाद बीच में एकदम बीचों बीच में 12 और 6 के एकदम बीच में, 9 और 3 के एकदम बीच में एक डॉट ड्रॉ करोगे. अब जो टाइम दिया हुआ है उस टाइम को आपको दिखाना है. तो आप यहाँ पे बस 12 9 3 6 ड्रॉ लिखा है, बाकी नंबर्स तो आपने नहीं लिखा. तो बाकी नंबर्स आपको किस तरह से लिखना है, 12 और 3 के बीच में जितने स्पेस है उसमें ही आपको 1 और 2 लिखना है. तो बराबर डिस्टेंस मेंटेन करते हुए आपको लिखना है. 3 और 6 में से 6 के बीच में 4 और 5. देखो स्पेस जो है दोनों
12 1 के बीच, 1 से 2 के बीच, 2 से 3 के बीच, देखो एकदम सेम सेम है। जितने स्पेस है उसके अकॉर्डिंग हमें लिखना है, दोनों डिजिट के बीच में बराबर स्पेस मेंटेन होना चाहिए। इस तरह से आपको लिखना है ना। तो इस तरह से अगर करोगे तो 6 कभी यहाँ पे भागे नहीं जाएंगे, 3 कभी नीचे नहीं आएगा, 9 कभी ऊपर नहीं जाएगा। इस तरह से क्लॉक को ड्रॉ करना होता है। तो ये आपका प्रॉब्लम था क्लॉक के क्वेश्चन में। इस प्रॉब्लम के लिए वैसे मैंने मार्क्स नहीं काटा है, ठीक है। और जो प्रॉब्लम था बेटा, आपको यहाँ पे 1:30 आवर यानी 1:30 बजे है घड़ी में, ये आपको दिखाना था। तो आपको 1 o'clock शो करना है आवर की हैंड से, जो कि स्मॉल हैंड है। और 30 मिनट्स हुआ है, 1:30 हुआ है, तो 30 मिनट्स को शो करना होता है 6 पे। आपने किया तो है, बट जो मिनट का हैंड है वो आपका शॉर्ट हो गया है और आवर का हैंड आपका लॉन्ग हो गया था। कभी कभी देखा है कि मैंने दोनों हैंड ही आपने बराबर ड्रॉ किया है। जो स्मॉल हैंड और बिग हैंड का जो डिफरेंसेस है वो आपका नहीं दिखाई दे रहा है। तो ये चीज़ आपको ख्याल रखना है। 3 आवर है और 30 मिनट्स है, तो आवर के हैंड को क्या स्मॉल और 30 मिनट्स के हैंड को टॉल आपको बिग आपको ड्रॉ करना है। 4:30 4 आवर है, सो आवर के हैंड को आप 4 के तरफ इंडिकेट करोगे या शॉर्ट इसको ड्रॉ करोगे, और 30 जो है 6 के तरफ इंडिकेट करोगे 30 मिनट्स को शो करने के लिए, और इसको लॉन्ग ड्रॉ करोगे। अब 9 o'clock 9 आवर है, सो आवर के जो हैंड है वो 9 के तरफ और शॉर्ट, और 00 आवर दैट मीन्स 12 के तरफ आपको मिनट का हैंड ड्रॉ करना है, और ये लॉन्ग ड्रॉ करोगे, ठीक है। देखो दोनों डिफरेंसेस समझ में आ रहा है। इस तरह से आपको ये क्वेश्चन भी अटेम्प्ट करना है। 12 आवर की हैंड 12 की तरफ और 30 मिनट्स, तो मिनट्स का हैंड 6 के तरफ। दैट मीन्स इस तरह से आपको ड्रॉ करना है। देखो दोनों का जो डिफरेंसेस है समझ में आ रहा है, ये शॉर्ट हैंड है, ये बिग हैंड है। तो इस तरह से आपको आपकी क्वेश्चन पेपर जो है आपकी सॉल्व करना पड़ेगा आपके फेयर नोटबुक में, ठीक है। जैसे कि आपने बाकी सब्जेक्ट का किया है, इसको भी आप सॉल्व करोगे, और सॉल्व करने से पहले ज़रूर आप ये वीडियो ध्यान से देखोगे। थैंक यू क्लास, टेक केयर।